मन क्या है और मन क्या करता है और मन की फंक्शनिंग क्या होती है। पहला, काम अर्थात कामनाएं, संकल्प। घनीभूत विचार को हम संकल्प कहते हैं। 1000 विचार उठते हैं बट हम हर विचार के ऊपर कुछ एक्टिविटी नहीं करते, पर फिर जिस विचार को हम परिपक्व कर देते हैं, माने मैच्योर कर देते हैं, वी मेक अ रिजॉल्व, दैट इज कॉल्ड संकल्प। संदेह, इसी मन में संदेह भी होते। श्रद्धा, अपने से श्रेष्ठ, अपने से महान, अपने से तीव्र बुद्धि, अपने से तीव्र शक्ति, अपने से अधिक ज्ञान वाले के प्रति जब आपका मन नतमस्तक हो जाता है, श्रद्धा। अश्रद्धा, जिस मन में श्रद्धा जागृत होती है उसी मन में अश्रद्धा भी जागृत होती। संदेह, डाउट, संशय, धृति इतरे, आपके इस बुद्धि में, आपके इस मन में ये सब कार्रवाइयां जो हैं वो होती हैं। रीह दीह भी, रीह माने नम्रता, मॉडेस्टी। धीह, धी आया बुद्धि से, धी माने समझ। धियो यो ना प्रचोदयात्, मेरी धी, मेरी बुद्धि जो है वो प्रचंड रूप से ज्ञान में आवे। ये हम गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते हैं। धी माने आपकी समझ, आपकी ग्रास्प। भी माने भय, इसी मन में भय, इति एवं आदीन, और इस तरह की और भी कुछ चीजें हैं जो आपके मन में घटित होती रहती ना। एक बार इसके साथ हम लेते भास्येत एकदा चित्ती ही। भास्येत, भास्येत मतलब दैट विच इल्यूमिनेट्स, जो रोशनी दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस हॉल में रोशनी ना हो, मंच पे रोशनी इस शरीर पे ना पड़े, तो आप इस शरीर को देख नहीं सकते। देखने के लिए क्या चाहिए? रोशनी। अब आचार्य कह रहे हैं कि आपके मन में काम जागा। काम के होने का पता कैसे चला? ख्याल रहे, मन जड़ भी है, मन चेतन भी है। तो मन को नहीं जानता है, तो मन को किसकी रोशनी मिली कि मन में ये है, सो पता चला। मन में काम आया, मन में संकल्प आया, भय आया, बुद्धि आई, ज्ञान आया, संदेह आए, श्रद्धा आई, अश्रद्धा आई। ये किसके प्रकाश में पता चला? ये मुझ चैतन्य दृष्टा के प्रकाश में मन के अंदर ये जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये किसकी रोशनी में हो रही हैं? आत्मस्वरूप की रोशनी में। बात सही है, कौन प्रकाश दे रहा है? मेरा ही प्रकाश। अब याद रहे, मुझे बार बार याद कराने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सबको साथ लेके चलना है। कई लोग शायद बिल्कुल पहली बार ऐसी सभा में बैठ रहे हैं, लेकिन जो मुझे सुनते हैं, बराबर सुनते हैं, उनके लिए ये बात नहीं ना होगी। क्या जिसको मैं कह रही हूं वो मैं देह नहीं है, करेक्ट? वो मैं इंद्रिय नहीं है, वो मैं मन नहीं है, वो मैं बुद्धि नहीं है, वो मैं चित्त नहीं है। ना देह, ना मन, ना ज्ञान इंद्री, ना कर्म इंद्री, ना अंतःकरण। ये चारों मेरे प्रकाश में, जब मैं कहती हूं मेरे प्रकाश में, तो इसका अर्थ क्या है? मेरी चेतना से इनमें चेतनता है। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब रोशनी दे रहा है कि बिजली? बिजली। बिजली ना हो तो बल्ब में कोई रोशनी नहीं। ऐसे मन रूपी बल्ब में, शरीर रूपी बल्ब में, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री रूपी बल्ब में रोशनी किसकी? मुझ चेतन की।
अब दिक्कत क्या है, मन के साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। इसको कहते अध्यास। क्या कहते हैं इसको? मैं मन था नहीं, मैं मन बन गया। अच्छा, छोटे बच्चे के सामने उसकी मां को कोई जैसे थप्पड़ दिखाए, मारे नहीं, थप्पड़ दिखाए, तो बच्चा रोने लग जाता है, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है ये इसको मारेगा, ये मेरी मां को मारेगा। बच्चा रोने लग जाए। बच्चा ये नहीं देख पाता, इतना नहीं समझ पाता कि सामने वाला खेल रहा है या झूठ मूठ को डरा रहा है। बच्चा उसे सच मानता है। तो मेरी मां को ये मारेंगे ये सोच के वो घबराता है, तो वो रोने लग जाता है। कई बार वहां हंसने भी लग जाए ना, तो भी बच्चा रोने, वो तो डर जाता है। ठीक इसी तरह से आपकी बुद्धि में भय और भ्रम दोनों हैं, और आप अपने आप को बुद्धि मानते हैं। बड़ी अजीब बात है। ऐसे कोई नहीं बोलता कि मैं शरीर हूं। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं शरीर हूं। पर अगर किसी का पांव कट जाए तो कहेगा मैं लंगड़ा हूं। नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलता है मैं आंखें हूं, पर आंखें चली जाएं तो कहेगा मैं अंधा हूं। ऐसे कोई नहीं बोलता है मैं जुबान हूं, पर जुबान न चले तो कहेगा मैं गूंगा हूं। हाँ, और मन से कुछ गलती हो जाए तो कोई नहीं कहता है कि मन से गलती हुई, तो कहेंगे मेरे से गलती हो गई। पाप का विचार किसने किया? शरीर ने कि मन ने? और मैं मन नहीं हूं, पर आप पाप कर जाएं अगर तो कहेंगे मैं पापी हूं, और कुछ अच्छा काम कर जाएं तो कहेंगे मैं पुण्यवान हूं। तो अध्यास किसको कहते हैं? किसी के ऊपर अपने आप को आरोपित कर दिया, या किसी वस्तु को अपने में ढाल लिया और माना कि ये मैं हूं। तो हमने क्या किया है? शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को अपने साथ मिला लिया है, और हम इसको मैं मानते हैं। इसलिए शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा किए गए क्रिया या कर्म को हम मैं मानते हैं, मेरी मानते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो, हॉस्पिटल में है। जब तक इलाज चलता है ना, तब तक हमारी वार्तालाप कुछ और होती है। कैसे है मरीज, कैसा है, क्या चल रहा है, सब ये वो। अच्छा, फिर डॉक्टर ने आके कहा जी कोई ना उम्मीद नहीं बची अब तो बस। तो घर वालों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। शरीर तो जी मिट्टी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब बोलते नहीं बोलते। तब ये नहीं कहेंगे कि डैडी मिट्टी है, दादी मिट्टी है, मम्मी मिट्टी है। तब क्या बोलेंगे? शरीर तो मिट्टी है, जाने दो बस। अब इसको हम जबरदस्ती रोक रहे हैं, जाने दो जाने दो। कहीं ना कहीं गहरे में हम सब ये बात समझते हैं कि शरीर मैं नहीं है, पर मन भी मैं नहीं है। ये थोड़ा विचार करेंगे तो समझ लगेगी, अगर विचार नहीं करेंगे तो ये बात स्पष्ट नहीं होगी। जैसे अंधेरे और कुछ रोशनी में कुछ जमीन पे पड़ा देखा, लगा रहे यहां तो सांप है। फिर किसी ने रोशनी ज्यादा बड़ी कर दी तो देखा अरे नहीं, यहां तो रस्सी है। तो रस्सी में जो सांप दिखा, वो सांप वहां था या सिर्फ सांप का भ्रम हुआ था? और भ्रम की निवृत्ति कैसे होती है? जिसको ना जानने से भ्रम हुआ था, उसको जान लेने से उस भ्रम की निवृत्ति हो जाती। मैं पापी हूं, मैं पुण्य हूं, मेरे में बड़ी श्रद्धा है, मेरे में कोई श्रद्धा नहीं है, मेरी अकल बहुत ज्यादा है, मेरा संकल्प बड़ा तेज है। ये सब मैं कर रहे हैं, पर ये वास्तविकता है या ये भी एक भ्रम है?
श्रद्धा काम संकल्प संदेह श्रद्धा अश्रद्धा धृति तरे। ये सब कुछ किस में था? बुद्धि में था, पर भ्रम से आपने किस में माना? मुझ में है। पर सच्चाई क्या है? बासये तेकदा चित्ती ही, ये मेरी रोशनी, मैं चैतन्य स्वरूप हूं। मुझ चैतन्य स्वरूप के प्रकाश में काम का, संकल्प का, श्रद्धा का, अश्रद्धा का, संदेह का होने का पता चलता है। कह सकते हैं कि मेरी बिजली से मन काम करता है, इंद्रियां काम करती हैं। हाँ, मैं चेतन स्वरूप हूं। और मैं क्या है? ये मैं दृष्टा है। दृष्टा माने देखने वाला। देखने वाला, अब ये प्रिंसिपल है, दिस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल। व्हाट? देखने वाला दिखने वाले से अलग होता है। देखने वाला दिखने वाले से अलग होता है। ये मिरर हाथ में आप देख रहे हैं, तो आप इस मिरर से अलग हैं कि आप मिरर हो गए? यूपी वाले कई बार ना शीशा नहीं बोलते, वो शीशा बोलते। तो शीशा बोलो, शीशा बोलो, मिरर बोलो, देखने वाला कांच बोलो। जो देख रहा है वो दिखने वाली वस्तु से अलग होता है। ये दोनों हाथ चलो उठाओ, अपने अपने हाथ अपने आंखों के सामने ले आओ। ये दोनों हाथ दिख रहे? सब देखो, ये जूम वाले भी देखो। बड़ी दूर दूर वाले बच्चे बैठे हैं, इंग्लैंड अमेरिका सब बच्चे। अपने हाथ देखो, हाथ दिखे? देखने वाला दिखने वाले से जुदा। तो मैं हाथ नहीं, मैं हाथ से। बांह दिखी, बांह से मैं। पैर देखो, दर्शन करो अपने चरणों के। हजराबे मत उतारने लग जाना, कोई बेहोशी हो जाएगा। पांव देखो, पांव दिख रहे हैं या नहीं? तो मैं पांव नहीं, मैं पांव से अलग। पेट छू के देख लो, है माल बहुत खाया आज, है ना? पीछे चले करके देखो क्या। पेट दिख रहा है और तुम देख रहे हो। पेट अलग, तुम अलग। छाती दिख रही है, तुम अलग। अब थोड़ा और चलो, आंखें देख रही हैं। कल मैंने कहा ना, आंख के जरिए से देखना होता है, आंख नहीं देखती। तो आंख अलग और मैं अलग। जीभ बोल रही है, सिर हाँ में हिल रहे हैं। ये हिलता हुआ सिर, ये बोलती हुई जुबान दिख रहे हैं, इसलिए ना जुबान में ना ये हिलता सिर में। ये सुनना अच्छा लग रहा है कि नहीं? बोलो ना। मन का अच्छा लगना दिख रहा है कि नहीं? सुबह मटर पनीर खाया, अच्छे लगे कि नहीं? है? ये अच्छा लगना कहां हुआ? मन में। तो मन को आप देख के ही कह रहे हो ना कि मन को अच्छा लगा। तो जो देखता है वो दिखने वाले से, तो मन दिखता है तो मन मेरे से। अच्छा, ये बात समझ आ रही है? किसको समझ आ रही? बुद्धि को। तो बुद्धि का समझना भी दिख रहा है। तो जो इसको देख रहा है वो इससे जुदा है। यही तो विवेक है। तिल तंदुल विवेक, सत्य असत्य का विवेक, धर्म अधर्म का विवेक। अब थोड़ा इसे और एक स्टेप आगे लेते। ये शरीर जन्मा है, शरीर दिख रहा है, शरीर चेंज हो रहा है। मैं देह नहीं, देह से अलग। एक दिन ये शरीर मर जाएगा, तुम मरना भी देखोगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने मृत्यु देखी?
आपने एक शरीर पड़ा देखा होगा जिसमें सांस नहीं चल रही थी, दिल नहीं धड़क रहा था, हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, वो बोल नहीं रहा था, वो लकड़ी की तरह बस पड़ा हुआ था। पर ये तो शरीर देखा, आपने मृत्यु कब देखी? अब आप कहोगे कि जी जब अपने ऊपर आएगी तब देख लेंगे। सच ये है, मृत्यु को ना आप कभी बाहर देखोगे, ना मृत्यु को आप कभी अपने में देखोगे। जैसे नींद आ जाती है तो शरीर का पता लगना बंद हो जाता है, जब नींद खुलती है शरीर का जानना होने लग जाता है। ऐसे अभी आप शरीर को जान रहे हो और मृत्यु क्या होगी कि शरीर का जानना बंद हो जाएगा, बस। तो शरीर में सांस चलनी बंद हो जाएगी, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, ये तो सब बंद हो जाएगा, पर तुम थोड़ी बंद हो जाओगे। श्री कृष्ण यही तो गीता में कहते, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भवितवा न भूयः। जो आता नहीं, जो जाता नहीं, वो तुम हो। जो जन्मता नहीं, जो मरता नहीं, वो तुम हो। जो बिगड़ता नहीं, जो संवरता नहीं, वो तुम हो। क्योंकि तुम देह नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम तो आत्म स्वरूप हो, तुम तो दृष्टा स्वरूप। अनेक विचार आपके मन में आते हैं, चले जाते हैं, कभी द्वेष, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी झुंझुलाहट, कभी डिप्रेशन, कभी क्रोध। हमारे मन में कल्पनाएं होती हैं, हमारे मन में मन कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी नींद लगती है, कभी कहीं जाना होता है, कभी कभी आना होता है, कभी सोना होता है, कभी उठना होता है, कभी ये कभी वो। कितने विचार मन में आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। मैं दृष्टा इन सब विचारों के आने और जाने को जानता हूं। पर अध्यास क्या हो जाता है? अध्यास ये है कि आप मन के साथ दोस्ती बना लेते हो, फिर मन में जो आया वो भ्रम से आप अपने में आया मानते हो। जब दृष्टा न रहे तो फिर मन की हर क्रिया, हर भावना, हर कर्म वो आपको आप में लगता है। तो इसीलिए फिर कभी आप बेचैन हो, कभी आप दुखी हो, कभी आप सुखी हो, कभी आप आलसी हो, कभी आप भक्त हो, कभी आप श्रद्धा में हो, कभी आप एकदम तमोगुण में होते हो। बदल मन रहा था, पर मन के स्वरूप को अपने साथ एक देख लेने के कारण वो सब कुछ अपने आप में लगने लग जाता है। इसी को हम अध्यास कहते हैं, इसी को हम भ्रम कहते हैं, और ज्ञान के द्वारा इस भ्रम की निवृत्ति का प्रयास किया जा रहा है। याद रहे, मन में आया हुआ राग द्वेष मुझ तक नहीं पहुंचता कभी भी, लेकिन भ्रम से बुद्धि ऐसा मानती है कि ये मुझको हुआ। तुम तो दृष्टा हो। दृष्टा माने जो देखता है। कैसे देखता है? दृष्टि से। किसको देखता है? दृश्य को। तीन हो गए, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। शरीर दृष्टा है कि दृश्य? इंद्रियां दृष्टा की दृश्य, अंतःकरण दृष्टा की दृश्य, तुम दृष्टा की दृश्य। तो इस पैकेट में कौन तुम नहीं हो और कौन तुम हो, यही तो जानना है।